हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके, आज का हमारा बात करते हैं एसएससी जीडी हेतु हिंदी अभ्यास पत्र प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। वॉच वीडियो नाउ। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, वह विकल्प क्या है? शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक खाली स्थान की। तो खाली स्थान में सही क्या आएगा? हस्तगत, प्रदान, भेंट या फिर दान। तो इसमें से उपयुक्त शब्द का चयन करना है और उपयुक्त शब्द होगा क्या? भेंट। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 2, कृपण का विलोम शब्द होगा क्या? होगा कर्मठ, कठोर, सरल और दाता। जल्द ही आंसर बताएं। इसका उपयुक्त उत्तर होगा दाता। ठीक। प्रश्न 3 देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया है बाण। ठीक है, तो नारच, तनय, दहन और अगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? नारच। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज किसका है बताइए? वस्त्र, किरण, कमल, आँख। तो पंकज जो है किसका पर्यायवाची होता है? कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। स्थायित्व, 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 स्थायित्व। तो यह स्थायित्व लिखा है, इनमें कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो अंतिम शब्द उपयुक्त है। ठीक है। आगे एक मुहावरा है, खून का घूंट पीना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना या गुस्सा पचा करना। ठीक है, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा गुस्सा पंचा करना। ठीक है, मतलब अपने गुस्सा को ही पीना। आगे बात करते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है जी? मोहन के गए पर वह उठ बैठा। दौड़ने पर, मरने पर, जाने पर या उठने पर। तो इसका सही उत्तर बताइए। मोहन के गए पर वह उठ बैठा, तो मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ठीक है। आगे बात करते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ शिशु खाली स्थान और अबोध होता है। तो शिशु जो है अल्पज्ञ, बहुज्ञ और अज्ञ और भिज्ञ। इसमें क्या होता है? तो शिशु जो है क्या होता है? अज्ञ और अबोध होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? धरनी, धरोहर, धनज्ञ, धराऊ। क्या कहते हैं? जल्दी बताइए उत्तर। तो इनको हम लोग कहते हैं क्या जी? धरोहर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। ठीक है, शब्द दिया है जातीय। तो जातीय का विलोम क्या होगा? सजातीय, अजातीय, विजातीय और प्रजातीय। इसमें सही क्या है आपको बताना है। इसमें सही क्या है? तो सही है विजातीय। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल है, तो रूप को आपको बदलना है। तो पृथ्वी का रूप कैसा है? प्रारूप, स्वरूप, प्रकार या आकार। इसमें आपको बनाना है। तो पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आकार। प्रश्न संख्या 12, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। संपत्ति शास्त्र, भौतिक, आर्थिक,
और अर्थशास्त्र। तो उपयुक्त आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी? धन से संबंधित अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इसमें त्रुटि आपको बताना है। उसने आवाज देकर पूछा, इसमें कौन से वाक्य में त्रुटि है? देखिएगा, उसने में त्रुटि है, या आवाज में त्रुटि है, या देकर में त्रुटि है, या पूछा में त्रुटि है। तो यहाँ देख रहे हो आवाज जो है आवाज होना चाहिए था, जबकि ये आवाज लिखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिए गए वाक्य के, अच्छा यह हो गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे आयताकार भाग को क्या कहते हैं? क्यारी, नहर, पर, नाला, नाली, इनमें क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग क्या कहते हैं जी? क्यारी कहते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी आपको पहचानना है। ठीक है, शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा और शूर्पणखा, इसमें आपको सही वर्तनी पहचानना है। ठीक है, तो सही वर्तनी क्या हो जाएगा? शूर्पणखा। देखिएगा आधा र जो है प से मिला रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो चलिए, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। ठीक है, यह वाक्य जो है पूरा लिखा हुआ है। इसमें कौन सा त्रुटि लग रहा है? बिंदु नंबर 3। क्यों? क्योंकि उल्का पतन नहीं होता है ना। आगे बात करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो बदलाव की आवश्यकता नहीं है विकल्प का चयन करें। ठीक है, इस कार्य के विघ्न बनकर आए हो, तुम आए हो। तो इसमें क्या होगा? इस कार्य में, इस कार्य की, इस कार्य का, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इस कार्य के स्थान में हो जाएगा इस कार्य में। ठीक है, विघ्न बनकर तुम आए हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, प्रश्न क्या है? सफलता पाने के लिए कठोर खाली स्थान करना पड़ता है। तो सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, या परिश्रम नहीं है, श्रम करना पड़ता है, या आवागमन करना पड़ता है, या अनुशासन करना पड़ता है, या अध्ययन करना पड़ता है। तो सफलता पाने के लिए श्रम करना जो है उपयुक्त होगा। ठीक है, जबकि पास होने के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है ना। यदि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है ना, तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो इसमें कौन सा त्रुटि लगा जी? कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुन सकते हैं। अपने लक्ष्य जो है त्रुटि है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भयभीत होना, या फिर प्यासा होना, शर्मिंदा होना, क्रोधित होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पसीना पसीना होना मतलब शर्मिंदा होना। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो जो है समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन का हमने टेस्ट लेकर आया था। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा भारत महान, यदि आप भारत से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।